जी बेटा, तो कल हम डेल्टन्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, आज भी हम मजीद डेल्टन्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, और ताकि मजीद थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए हमारी। फिर मैं आज आप लोगों को होमवर्क टास्क दूंगा, तो आप लोग की अपनी वो होगी वर्किंग। एयर कंटेन्स, सवाल देखो, एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% इनर्ट गैसेस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा, नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया हुआ है 78%, इसको हम 78 कंसिडर कर लेते हैं, 78 वॉल्यूम्स, या डीएम क्यूब ले लिया फॉर एग्जांपल, और 21% ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑक्सीजन का आ गया हमारे पास। परसेंटेज से चेंज भी तो कर सकता है। मतलब 78 को डिवाइड कर दूं 100 से, ऐसा कह रही हो? जी सर। हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वैसा भी कर लो। 21 डीएम क्यूब। और असल में इस न्यूमेरिकल में हमें वॉल्यूम से तो काम भी नहीं है, वॉल्यूम तो अभी यहाँ पे हम चेंज करेंगे ना, मैं भी बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ इनर्ट गैस कितना दिया हुआ है, 1 डीएम क्यूब फॉर एग्जांपल, ठीक है। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस एट सी लेवल? सी लेवल पर गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? अब गैसेस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है, यानी कि PN2 मालूम करना है, PO2 मालूम करना है, और PI मालूम करना है। इनर्ट गैस के लिए आई ले लिया हमने। अच्छा, एक लॉ पढ़ा है तुम लोगों ने, अगर मैं वो लॉ याद दिलाऊं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। याद है कौन सा लॉ है ये? कुछ याद आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। चैप्टर 2 की थ्योरी याद नहीं की है यानी तुम लोगों ने अभी तक। एवोगाड्रोस लॉ है ना ये, जनरल गैस इक्वेशन में भी इस्तेमाल किया, और अलग से थ्योरी भी पढ़ाई थी इसकी। एवोगाड्रोस लॉ है ये। एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर इन डायरेक्ट रिलेशन। तो हम सवाल में अगर कहीं हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम उस वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, खुसूसन डाल्टन्स लॉ में तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि डाल्टन लॉ हमें पता है, डाल्टन लॉ वॉल्यूम से सॉल्व नहीं होता, डाल्टन लॉ के लिए नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत होती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तीनों वॉल्यूम्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स में। यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए कितना, 78 मोल, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को हमने कन्वर्ट कर लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 21 मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनर्ट गैसेस। अच्छा, इस बात में कोई परेशानी किसी को है? नो सर। नो सर। ठीक है, इस बात में किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सी लेवल पर प्रेशर क्या होता है हवा का? जो नॉर्मल हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, उसका प्रेशर सी लेवल पर क्या होता है, पता है किसी को? पता है किसी को बेटे? बेटा जवाब तो दो। नहीं सर। नहीं भाई, पता होगा सबको यार, अभी बताऊंगा वैल्यू तो सबको याद आ जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर होता है बेटा। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या बताते हैं? 1 एटमॉस्फेयर बताते हैं ना। और ये जो प्रेशर होता है, ये हवा का तो हम सब पर है, आप पर, मुझ पर, हमारे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, पंखे पर, हर चीज के ऊपर है ये प्रेशर तो। और ये सवाल बड़ा जनरल है, देखो क्या कह रहा है, एयर कंटेन्स, हवा की बात कर रहा है ना, तो हवा का टोटल प्रेशर तो हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर होता है। 1 एटमॉस्फेयर कह लो, 760 टॉर कह लो, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कह लो, ये प्रेशर होता है हवा का। तो टोटल प्रेशर तो हमें सवाल में पहले से ही पता है, जबकि इसने सवाल में कहीं मेंशन नहीं किया टोटल प्रेशर, लेकिन हमें फिर भी पता है। ठीक है बेटा। नॉर्मल प्रेशर क्या होता है हमारे पास? नॉर्मल प्रेशर तो बेटा 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा,
PT, ये टोटल प्रेशर है आपका, क्योंकि ये जितनी भी गैसेस हैं ये सब की सब हवा में मौजूद हैं, और जो टोटल प्रेशर हवा हम पर अप्लाई कर रही है वो तो इन सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स का सम अप्लाई कर रही है ना। तो टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया। ये वाली बात मेरी समझ में आई? जी। ठीक है। सॉल्यूशन, अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स लॉ के हिसाब से, अच्छा डेटा में मैं एक चीज लिखना भूल गया, वो मैं लिख देता हूं जाके अब वापस। सारे मोल्स तो पता चल गए, टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं लिखा है, तो एनटी लिख देता हूं यहाँ पर। एनटी क्या है? 78 प्लस 21 99 हो जाएगा, 99 प्लस 1 100 मोल्स। डेल्टन्स लॉ के हिसाब से अब फॉर्मूला अप्लाई करो, Pn2 डिवाइडेड बाय Pt इज इक्वल टू Nn2 डिवाइडेड बाय Nt। तो Pn2 इज इक्वल टू Nn2 डिवाइडेड बाय Nt मल्टीप्लाई बाय Pt। वैल्यूज पुट करते हैं। Nn2 क्या है? 78 मोल्स। Pt क्या है? टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय Nt क्या है? 100। अब बताओ Pn2 क्या आ रहा है? 0.7 0.7 बस। 8। ओके 0.7 एटमॉस्फेयर आ गया। एट। अच्छा आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। अब निकाल रहा हूं PO2 डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NO2 डिवाइडेड बाय NT। तो PO2 ये आ गया, NO2 डिवाइडेड बाय NT, और यहाँ से PT उठ के इधर आया मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये हो जाएगा बेटा PT। वैल्यूज पुट करो। NO2 क्या है? 21 मल्टीप्लाई बाय PT क्या है? 1 और NT क्या है? 100। आंसर बताओ बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करके। 0.218। 0.21 एटमॉस्फेयर। अब तीसरा प्रेशर निकाल लेते हैं, और तीसरा प्रेशर निकालना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम लोगों को ये भी पता है। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं उसके लिए, फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। PT इज इक्वल टू Pn2, वो तीसरा वाला फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, PO2 प्लस PO2 प्लस PI। तो PT क्या है? 1 एटमॉस्फेयर। Pn2 क्या है? 0.7 प्लस 0.218, ये हमारे पास है PO2 और PI। अब इन दोनों को प्लस करो और 1 से माइनस करके आंसर बताओ। क्या आ रहा है आंसर? 0.082। 0.082 एटमॉस्फेयर। ये आ गए तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स। अच्छा अब आंसर चेक करने के लिए क्या करोगे? जल्दी से आंसर चेक करके बताना मुझे क्या आ रहा है, मतलब आंसर चेक कैसे करोगे जरा बताना। पर तीनों को कर देंगे। तीनों को प्लस करेंगे तो उनका आंसर टोटल प्रेशर के बराबर होना चाहिए।
ठीक है ना? देखो आंसर प्लस करो, सही आ रहा है? जी सर, 1 ही आ रहा था सर। ओके डन। ठीक है, सवाल समझ में आया किस तरीके से करना है? यस सर। अब अगला देखो। यस सर। सर आपने फॉर्मूला को ड्राइव कैसे किया है? कौन से फार्मूला को ड्राइव किया बेटा? मैंने तो कोई फार्मूला ड्राइव नहीं किया, ये तो लगे बंदे फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 ही तो फार्मूला है डेल्टन लॉ के। कौन सा फार्मूला ड्राइव किया इसमें? अगला सवाल देखो। कंटेनर कंटेन्स 2 मोल ऑफ H2। एक कंटेनर है जिसमें बेटा हाइड्रोजन के मोल बता रहे हैं। कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। 3 मोल ऑफ He। हीलियम के मोल्स बता रहे हैं बेटा कितने हैं? 3 मोल्स। एंड 9 मोल्स ऑफ N2। और N2 के हैं कितने? 9 मोल्स। द टोटल प्रेशर इन द सिलेंडर इज फाउंड टू बी 10 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर बता रहे हैं बेटा 10 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। हर गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करो। ये तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल हो गया। PH2 मालूम करो, PHE मालूम करो और PN2 मालूम करो। इन सब के लिए टोटल मोल्स हम निकालेंगे डेटा से ही, सॉल्यूशन में निकाल लेते हैं। NT इज इक्वल टू NH2 प्लस NHE प्लस NN2। 2 प्लस 3 प्लस 9 कितने हो गए? 14 मोल्स हो गए। ठीक है, अब टोटल मोल्स आ जाने के बाद आप आसानी से पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल हो गया। PH2 डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NH2 डिवाइडेड बाय NT। PT को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई बाय PT, वैल्यूज पुट करते हैं। PH2 NH2 क्या है? ऊपर आओ सवाल में देखो। 2 मल्टीप्लाई बाय PT क्या है? 10 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय NT क्या है? 14। मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ बेटा। 1.428। 1.428 एटमॉस्फेयर। सर 6.428। 6.428 नहीं बेटा, 1.428 ही लग रहा है मुझे सही बेटा। जी सर, यही सही है। चेक कर लो, कुछ गड़बड़ हो रही होगी। सर यही है। हाँ यही है, मुझे पता है, मैं उसको कह रहा हूँ क्योंकि उसका 6 पॉइंट समथिंग कुछ जी आया सर, है। यही है। यही है ना? अच्छा अब देखो, अब मुझे दूसरी गैस निकालनी है। किसका? PHE का प्रेशर निकालना है ना। PHE डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NHE डिवाइडेड बाय NT। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा?
PHE is equal to NHE multiply by PT divided by NT. अब NHE क्या आ रहा है? नंबर ऑफ हीलियम्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 3 मल्टीप्लाई बाय PT कितना आ रहा है? टोटल प्रेशर 10 है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 14 है, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ बेटा। 2.1428 2.342 एटमॉस्फेयर। 142 सर। 142 142, ओके 142 142 14 एटमॉस्फेयर। सर 2.142 314 नहीं है 142 है, ओके 2.142 अब सही है। यस सर चलो जी अगला मुझे निकालना है PN2। तो PN2 के लिए वही पुरानी अप्रोच, जब तो बाकी दो का प्रेशर आ गया तो PN2 तो मैं एक प्लस करके निकाल लेता हूँ। PH2 प्लस PHE प्लस PN2 वैल्यूज पुट करते हैं। PT क्या है 14, PH2 क्या है 1.428 प्लस PHE कितना है 2.142 प्लस PN2। इन दोनों को प्लस करो, 14 से माइनस करो, आंसर बताओ PN2 का क्या आएगा। 10.43 7.43। सर 10.43 ओहो 10.43 10.43 एटमॉस्फेयर। ये आपके तीनों आंसर्स आ गए बेटा। सर -10.42 है। नहीं बेटा माइनस नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ माइनस क्या आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। तुमने क्या किया होगा, तुमने लिखा होगा 1.428 प्लस 2.142, फिर माइनस के बाद 14 लिख दिया होगा। तो तुमने बड़े नंबर को माइनस का साइन दे दिया ना, इस वजह से वो माइनस में आंसर दे रहा है। लेकिन प्रेशर हमेशा पॉजिटिव आता है बेटा, नेगेटिव कभी सर नहीं आता। लेकिन PT तो 10 होना चाहिए तीनों को प्लस करके, और वो तो अलग ही 10 आ रहा है। नहीं ना PT, अरे इसको 14 ले लिया था ना, गलती से इसको 14 ले लिया, इस वजह से हो रहा है ये। अब समझ गया मैं। इसको 10 लिखो, अब इन दोनों को प्लस करके 10 से माइनस करके बताओ। 6.42 अब सही आ रहा है, 6.428 चेक कर लो अब सही आ रहा है। प्लस करके देख लो तीनों को जैसे पहले किया होगा। अच्छा वो तुम लोगों ने प्लस करके देख लिया तो पता चल गया। यस जी सर सर 9.9 आ रहा है। तो ये आपके तीन आंसर्स आ गए। अच्छा अब मैं ये तीसरा सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, फिर अगले जो क्वेश्चंस है वो मैं तुम लोगों को होमवर्क में दूंगा और क्लास ऑफ करूंगा, ठीक है। A mixture of He and H2 is confined in a 13 dm cube flask. मिक्सचर है He और H2 का, और उस जिस कंटेनर में उन दोनों को रखा गया है उसका वॉल्यूम बता रहे हैं यहाँ पर कितना, 13 dm क्यूब, ठीक है। एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता दिया। If 0.3 moles of He are present, number of moles of helium दिए हुए 0.3 moles,
फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ठीक है, 0.3 मोल्स आर प्रेजेंट ऑफ किसके, हीलियम के। फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस वेयर एज द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 3 एटमॉस्फेयर। पूरे मिक्सचर का प्रेशर बता रहा है, यानी कि पीटी बता रहा है 3 एटमॉस्फेयर। आपसे कह रहा है कि हर गैस का प्रेशर मालूम करो। ठीक है ना। अब ये एक बड़ा पेचीदा सवाल है, और इस पेचीदा सवाल को करने के लिए हमारे पास, एक मिनट, A mixture of helium and hydrogen gas is confined in 13 dm cube container। एक कंटेनर में हीलियम और हाइड्रोजन गैस है, 13 dm क्यूब उसका वॉल्यूम है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 0.3 मोल्स हीलियम के हैं, टोटल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर है। आपसे कह रहे हैं दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर निकालो। ठीक है, निकाल लेते हैं। PH2 निकालो, PHE निकालो। अच्छा, एक मिनट बेटा, जरा मुझे दीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब इस सवाल में देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल रहा हूं। इसमें अप्रोच ना बेटा थोड़ी सी अलग होगी अभी तक के किए हुए सवालों से। देखो, पहले हम साइड में जरा इसकी थ्योरी को समझ लें। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर का PA अपॉन PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है ना, NA ओवर NT ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब अगर मैं हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालने जा रहा हूं तो मुझे PT पता होना चाहिए, चलो वो तो सवाल में है। मुझे NH2 पता होना चाहिए, वो सवाल में नहीं है। NT पता होना चाहिए, वो भी सवाल में नहीं है। ऐसा ही है ना। अब क्या किया जाए, जनरल गैस इक्वेशन से होगा। वेरी गुड, जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं और उसकी मदद से हम हीलियम का प्रेशर निकालेंगे। सही है। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक PV इज इक्वल टू NRT। अच्छा, कुछ फॉर्मूला कन्वर्जन थी यहाँ पर, जैसे वो मैंने की नहीं, मैं इसको अप कर देता हूँ। 40 प्लस 273 कितना हो जाएगा ये, 313 केल्विन्स। अच्छा, एक और चीज मिस कर गया हूं मैं लिखना, R। चूंकि R का इस्तेमाल कर रहे हैं तो R की वैल्यू को भी लिखना जरूरी है डाटा में। 0.0821 ATM डॉट TM क्यूब पर मोल डॉट केल्विन्स। PV इज इक्वल टू NRT। अच्छा, प्रेशर क्या है, प्रेशर मालूम करना है हीलियम गैस का ना। तो हीलियम गैस का प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ना हीलियम के पुट करूंगा, R वही रहेगा, T वही रहेगा, बस नंबर ऑफ मोल हीलियम के पुट कर दूंगा। वॉल्यूम भी जो है मेरे पास कंटेनर का दिया हुआ है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितने हैं, देखो 0.3, 0.3 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई T की वैल्यू 313 केल्विन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम कितना है सवाल में, कहाँ है वॉल्यूम, ये रहा 13 dm क्यूब 13। इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ। 0.593। 0.593 एटमॉस्फेयर। बस हीलियम ही का प्रेशर निकालना था, फिर पीटी से माइनस करके H2 तो आराम से ही आ जाएगा, PH2। ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं बची। असल मसला सिर्फ पहली अप्रोच को हिट करना था, वो हमने कर लिया, तो अब काम बन गया समझ लो। फॉर्मूला लगाता हूँ, PT बराबर है PH2 प्लस PHE के।
पीटी क्या है हमारे पास, 3 एटमॉस्फेयर। पीएच2 मुझे मालूम करना है, पीएच अभी हमने निकाला ऊपर, प्लस 0.593, इसको उधर भेजकर माइनस कराओ। पीएच2 इज इक्वल टू 3 माइनस 0.593। आंसर बताओ बेटा। 2.461 2.461 1 एटमॉस्फेयर। ये आ गया हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और ऊपर आया है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। ये एक आंसर है, ये दूसरा आंसर है। ठीक है, अब तुम लोगों का टास्क आज का क्या है कि तुम लोगों को ये ये 8, 9, 10 और 11, ये 4 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क हैं। इनको अपने पास स्क्रीनशॉट के जरिए नोट कर लो और ये मुझे नेक्स्ट क्लास में करके दिखाना। तो ओके सर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज़।